टीवी नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं सुनील सुराड़कर और आप देख रहे हैं बिग न्यूज टीवी नेटवर्क पर बिग न्यूज हिंदी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जिस तरह से नशे का हब बनता जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ में रुखसाना सिद्दीकी है। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से रुखसाना जी बढ़ता नशा है, सभी पार्टी अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। आपकी क्या भूमिका होगी जिस तरह से नशा करके लोग लड़कियों को छेड़ते हैं? आपकी क्या भूमिका होगी समाजवादी पार्टी के एक नेता होने के नाते? देखिए, नशा एक इतना बड़ा पॉइजन है ना, ये सिर्फ एक बच्चे को नहीं ख़राब करता, ये उसकी पूरी फैमिली को ख़राब कर देता है। और नशे के चक्कर में बच्चे लोग कई वार कर देते हैं, लड़कियों को छेड़ते, रेप करते। तो नशा अगर रोकना चाहे, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ, अगर पुलिस वाले चाहें तो नशा रोकना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बशर्त ये है पुलिस वालों के साथ साथ नेताओं की और लोकल जो रहवासी है और जो नशा करता बच्चा उसके पेरेंट्स है, इनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नशा ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर सिर्फ पुलिस पे ब्लेम कर दे तो वो ख़त्म कर देगी या कोई नेता चाहे तो ख़त्म कर दे। ये नशा अगर वाकई ख़त्म करना है, क्योंकि नशा आप देखेंगे स्लम इलाके में जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन है वहाँ सबसे ज़्यादा है। उसके अंदर मलाड मालोनी हो, चाहे हमारा मानकुर शिवाजी नगर हो, या फिर मुमरा हो या साउथ मुंबई हो, ऐसी जगह आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन इसके अंदर हर लोगों ने अपना अपना रोल बराबर निभाना पड़ेगा। उसके अंदर सबसे पहले पेरेंट्स आते हैं कि उनके बच्चे कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, रात में 10 बजे के बाद घर से बाहर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, उनको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। उसका सर्कल कैसा है वो देखना पड़ेगा। और अगर अपने आजू बाजू के एरिया में, परिसर में अगर कोई नशा बेचता हो तो उसकी इत्तला कम से कम पुलिस स्टेशन में दे, राइटिंग में ACP DCP सब जगह दे। उसके बाद अगर वो लोग कार्रवाई नहीं करें तो उसके बारे में बोल सकते हैं। तो हम लोग भी अपना फ़र्ज़ निभाएं। और जो नेता अभी आपने देखा होगा विधानसभा में, जहाँ हमारे जो अध्यक्ष है जनाब अबू आसिम आज़मी साहब, उन्होंने हमेशा ही नशे के खिलाफ बहुत पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई है। और मानकुर शिवाजी नगर में काफ़ी हद तक के कंट्रोल में है, क्योंकि कंटिन्यू आवाज़ उठाते हैं तो पुलिस अलर्ट होती है, फिर कई लोगों पे एक्शन होता है। तो वैसे ही मैं समझती हूँ मलाड मालवनी में भी करने की ज़रूरत है और करते भी है, लेकिन उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। तो बात करें रुखसाना जी की, जिस तरह से जो क्राइम का जो ग्राफ है धीरे धीरे मालाड हो, मुंबई में धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिस तरह से नशा करने के बाद क्राइम की ग्राफ बढ़ने के लिए आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे जिस तरह से क्राइम का ग्राफ कम हो? सबसे पहले तो वही, नशे पे अगर कंट्रोल लाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली क्राइम का ग्राफ कम होगा। नशे पे कंट्रोल लाने के लिए फिर मैं यही बोलूँगी आपके चैनल के माध्यम से, जिनके भी बच्चे नशा करते हैं सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी होती है। क्योंकि देखिए, घर में अपने 8-10 लोगों का परिवार होता है, उसके अंदर भी एक बच्चा नशेड़ी अगर निकल जाए तो माँ बाप उसको हैंडल नहीं कर पाते। तो एक नेता की कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी होती है, सब चीज़ लोगों पे ध्यान नहीं, लेकिन आप जो है अपने नेताओं का, पुलिस का ध्यान उस तरफ कर सकते हैं कि भाई देखो यहाँ नशा बिक रहा है, ये हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दो। रिहैब सेंटर होते हैं, रिहैब सेंटर में डालें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। और बहुत सारे तरीके अगर करना चाहे तो इसके लिए बहुत सारे, मैं समझती हूँ NGOs के लोगों को भी आगे आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नशे पे काम करने के लिए। देखी जाए तो आने वाले दिनों में महानगर पालिका के चुनाव भी है, उसको मद्देनजर रखते हुए समाजवादी की पार्टी की क्या भूमिका होगी महानगर पालिका में नशे को लेकर? देखिए, नशा ख़त्म करना सबसे पहली प्रायोरिटी पे रहेगा हमारे। और उसके बाद नाली, गटर, टॉयलेट तो सब बनते हैं और बनते हैं 6 महीने में बिगड़ जाते हैं। लेकिन अगर हमने किसी एक बच्चे को सुधार दिया या उसको गलत रास्ते पे जाने से रोक दिया तो मैं समझती हूँ इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। तो हम लोग जब इलेक्शन भी लड़ेंगे तो सबसे पहला मुद्दा नशे का रहेगा कि इसको किसी भी तरह से मलाड मालवनी से, अभी आप देखेंगे मलाड मालवनी होने दो या गवंडी होने दो, बच्चे एजुकेशन में बहुत रुचि भी ले रहे हैं। तो वैसे बच्चों को अवेयरनेस के लिए हम लोग आगे कर सकते हैं कि ये जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उन लोगों के लिए उनके पास जाए, उनको समझाए। अवेयरनेस की ज़रूरत है सबसे पहले, और जब तक हम अवेयर नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। अभी हमने वहाँ पर गार्डन बनाया, वहाँ बहुत सारे नशे वाले बच्चे जब बैठ जाते तो हम उनको मारते नहीं हैं, हम उनको बुला के समझाते हैं। और मुझे अच्छा लगता है बोलते हुए कि बहुत सारे बच्चे एक अच्छे रास्ते पे भी लग गए हैं। बहुत सारे बच्चे आप देखेंगे पढ़े लिखे बच्चे भी नशा कर रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब वो इतना पढ़ लिख जाते हैं फिर उनको रोजी रोज़गार नहीं मिलता, कारोबार नहीं मिलता, कहीं काम धंधा नहीं मिलता, तो धीरे धीरे दोस्तों में बैठते बैठते गलत संगत पकड़ लेते हैं। तो सब, और हम लोग कोशिश ये करें कि जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जिस लेवल के पढ़े लिखे, उनको रोजी रोज़गार मिले। जब उनके हाथ में अपना लीगल पैसा आएगा तो उसको सही जगह इस्तेमाल करेंगे, उसको गलत जगह इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये थे रुखसाना सिद्दीकी जी, इनका स्पष्ट कहना कि जिस तरह से नशे के कारोबार के लिए माता पिता आगे आने चाहिए और उनको रोक लगाने के लिए कहाँ ना कहाँ सरकारी जो महकमा है उसको जागरूक करने की बात कही है। आने वाले दिनों में ये बात कितनी कारगर साबित होगी ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त मुंबई से संतोष के साथ सुनील सुराड़कर, बिग न्यूज हिंदी, मुंबई।